यदि शिव जी श्राप दे दे अपने भक्त को तो उस श्राप से उसको कौन, तुम सुर लगा के रखो, सुर मत छोड़ो, सुर छोड़े तो ऐसा लगा कम हो, सुर को पकड़ के रखो। हे गुरु जी महाराज, हम आपके मुखारविंद से वो कथा सुनना चाहते हैं, आप विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, राजा मनु के पुत्र सुदुम्न चक्रवर्ती सम्राट, यानी शिव के श्राप को कौन काट सकता है, ये कथा शिव पुराण की कथा, ये प्रसंग इसका उदाहरण, साक्षात उदाहरण इसका कि शिव के श्राप से कौन मुक्ति दिला सकता है। अब जो है राजा मनु के पुत्र सुदुम्न चक्रवर्ती सम्राट धर्मानुरागी शिकार खेलते खेलते अपने साथियों के साथ जंगल वन में भटक गए। जैसे हम कभी कभी जीवन में भटक जाते हैं, संगत जिसकी करना है उसकी नहीं करते और नहीं करना है उसकी संगत करके अपनी राह से भटक जाते और खुद ही दुख का कारण बन जाते और दूसरों को भी दुखी कर देते। जीवन में होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपकी परिस्थिति और आपका समय यदि खराब हो तो आपको सच्चे का संग छोड़कर दुर्जन का संग आपको प्राप्त होगा। ये आपके भाग्य विपरीत चल रहे ना, आप विपरीत नहीं हो, आपके भाग्य विपरीत चल रहे, आपका समय विपरीत चल रहा है। अभी परमात्मा आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए संगत विपरीत। और यदि अनुकूल आपके परमात्मा की कृपा आप पर अनुकूल हो गई तब साधु संत की संगत मिलती है। हर हर अब जो है राजा सुदुम्न जहाँ शिव और पार्वती भोग विलास कर रहे थे उस कुटिया आश्रम में जाके पहुंच गए और उस जगह को श्राप था कि जो भी शिव ने श्राप दिया था जब पार्वती के संग भोग विलास कर रहे थे शिव जी, तो उस परिसर को श्राप दे दिया था कि हम दोनों के ये मनोरंजन करते समय जो भी यहाँ प्रवेश करेगा वो भस्म हो जाएगा। वो अर्ध आधा नारी यानी पुरुष रहेगा तो नारी बन जाएगा, घोड़ा रहेगा तो घोड़ी बन जाएगा। ये श्राप दे दिया और अंत में उसकी दुर्गति होगी यानी नाश होगा। ये शिव का श्राप था परिसर से ताकि कोई आ न सके। लेकिन गलती से विनाश काल में राजा सुदुम्न उस वहां प्रवेश कर गया उस परिसर में जहाँ शिव बाबा भोग विलास कर रहे थे पार्वती के साथ। तो जो घोड़े थे राजा के वो घोड़ी बन गए, सैनिक थे वो स्त्री बन गए, राजा सुदुम्न भी स्त्री बन गया। जब शिव का श्राप तब ऋषि महात्मा ने भविष्यवाणी की कि हे राजन जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं यहाँ यदि शिव जी तुमको श्राप दे देंगे तो यही तुम भस्म हो जाओ। उस डर के मारे सब वापस अपने राज्य में आ गए। तो सब देखने लगे, अरे वो कहे कि मैं राजा हूँ। अरे बोले राजा लेकिन तुम तो स्त्री का रूप बन गए, कोई उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तब वो गुरु जी के पास गए। देखिए जब कोई आपको नहीं पहचाने और जब आप पर दुख आए तब आप गुरु की शरण में चले जाए, आपका कल्याण होगा। गुरु का और सदगुरु और परमात्मा का एक द्वार ऐसा है कि सारी दुनिया की बिगड़ी वहीं जाके। अब राजा सुदुम्न जो राजा से स्त्री बन गया था गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरा है। हे गुरु जी महाराज आप ही कोई उपाय करिए जिससे मैं अपने वास्तविक रूप में वो प्राप्त हूँ।
अब गुरु की शरण में आया तो गुरु सब कुछ कर सकता। गुरु ने ध्यान लगाया, गुरु वशिष्ठ जो दशरथ राजा को 4 पुत्र दे सकते हैं, वो राजा सुदुम्न को क्या नहीं दे सकते। राजा दशरथ के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। गुरु की शरण में गए थे राजा दशरथ जी महाराज, हे गुरुदेव। वही गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, और एक नहीं मांगा तो 1 रत्न था, लेकिन गुरु की कृपा से 4 रत्न की प्राप्ति हुई दशरथ जी महाराज। तो राजा सुदुम्न भी गुरु वशिष्ठ के चढ़ के गुरुदेव आप ही। तो गुरु ने त्रिकाल दृष्टि नेत्र से देखा, साधना में देखा कि अरे ये तो शिव जी का श्राप मिला है, शिव जी ने श्राप दिया है। अब शिव के श्राप को शिव तो कभी वापस लेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु वशिष्ठ जानते थे, गुरु वशिष्ठ भी त्रिशाल दर्शी, जिसमें शिष्टता हो वही गुरु वशिष्ठ। गुरु जी ने ध्यान लगाया कि शिव ने श्राप दिया है तो शिव तो वापस नहीं लेंगे, अब इसको काट सकता संसार में 2 ही जन हैं। शिव के श्राप को सिर्फ 2 ही जने काट सकते, वो कौन? ध्यान से सुनना, ये कथा का मर्म है। जब भी आप पर शिव नाराज हो जाए तो पार्वती के शरण में चले जाएंगे। ओम भवानी शंकराय नमः सकल कार्य सिद्ध करिष्ये करिष्ये, ये 3 बार मंत्र जाप करके जल चढ़ाना तो शिव अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। 1 लोटा जल, 1 बिल्वपत्रम, 1 पुष्पम लेकर ओम भवानी, यहाँ ओम नमः शिवाय भूल जाना। यदि शिव नाराज हो जाए तो यहाँ शिव को भूल जाना, भवानी को मनाना, तो तुम्हारा काम बनेगा। ओम भवानी शंकराय नमः सकल कार्य सिद्ध करिष्ये करिष्ये करके आप जल चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना शिव बाबा पूरी करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। अभी उमा शंकर जी अपन 2 दिन पहले चले थे ना, शिव ने राजा से कहा कि हे राजन, आगामी आने वाली अश्विन नवरात्रि में माँ भवानी सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ जगदम्बा का यज्ञ और 9 दिन की देवी भागवत कथा का आयोजन तुम कराओ और कथा मैं सुनाऊंगा। और 9वें दिन मेरा मन कह रहा है कि माँ प्रकट होंगी और माँ प्रकट होके जो शिव ने श्राप दिया है उस श्राप से तुमको मुक्ति दिलाएंगी, ये मुझे विश्वास। अब राजा को तो इतना चाहिए था, गुरु जी आपका आदेश, जैसा आपने शिव पुराण की कथा का आयोजन किया है, राजा सुदुम्न ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा दिया और पावनी नदी के तट पर 9 दिवसीय देवी भागवत कथा का आयोजन किया। गुरु वशिष्ठ ने कथा सुनाई निर्मल मन से। 9वें दिन यज्ञ हुआ, कथा समापन के बाद जो यज्ञ हुआ, अभी आज भी यहाँ यज्ञ होगा शिव पुराण कथा का। महाराज जी, राजबान जी महाराज ने सुंदर अभिषेक कराया, पूजा अर्चना कराई कथा की, और व्यासपीठ का पूजन कराया, और अंत में यज्ञ भी कराएंगे। जो कथा फल देती है वो यज्ञ भी वही फल। एकदम चतुर्भुज से भी बड़ा स्वरूप विकराल विशाल, जिसको देखकर सबकी आंखें जो है ना चकरा गई एकदम से। किसी को तो चक्कर आने लग गया। माँ का रूप सब नहीं देख सकते। हनुमान जी का विकराल रूप अर्जुन नहीं देख पाया था, भीम नहीं देख पाया था कि हनुमान जी आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। ये रूप मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें नहीं देख पा रही, सब जन नहीं देख पाए। गुरु वशिष्ठ ने देख लिया। सबसे पहला दर्शन माने गुरु वशिष्ठ को कराया।
तब माँ ने कहा कि हे गुरुदेव मांगो वरदान, क्या मांगती है? तो बोले माँ आप मेरे शिष्य को जो है आपने, आपके स्वामी ने श्राप दिया है, शिव जी ने, उस श्राप से आप मुक्ति दिला दो। तब माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि आज से जाओ, आप जो है मेरे स्वामी के श्राप से मुक्त होंगे। और उसी समय जो है राजा सुदुम्न जो है नारी का रूप लिया था, वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। हर हर